समावेशी विकास हासिल करने के लिए नागरिकों और सरकार के सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। जिला स्तरीय अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और नागरिकों की रहेगी सक्रिय भागीदारी। योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुँचे। जिला कलेक्टर। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले, इस संकल्प के तहत ग्राम स्वराज अभियान और प्रमुख योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को इन कार्यक्रमों के दायरे में लाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव ढाणी तक बैठे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, इस भावना के साथ संचालित की जा रही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव पहुंचने वाली जागरूकता वैन तथा एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए जाने वाले शिविर में अवगत कराकर उन्हें लाभान्वित भी किया जाएगा। संकल्प यात्रा को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। इसी क्रम में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने आयुष्मान भारत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जल जीवन मिशन, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उन्होंने अधिकारियों से एजेंडा के अनुसार बिंदुवार चर्चा भी की। जिला कलेक्टर ने नेहरू युवा केंद्र के यूथ क्लब्स की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे उनकी प्रतिभा में निखार होगा और उन्हें मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं एवं छात्रों की भागीदारी हेतु फ्लैगशिप योजनाओं पर क्विज आयोजित की जाए। फ्लैगशिप योजनाओं के ऐसे लाभार्थी जिनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है से मेरी कहानी मेरी जुबानी थीम पर अनुभव साझा कराएं। सभी विभागों को उनसे संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रसारित कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल ढंग से क्रियान्वित किए जाने हेतु सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय सोपान पर तंत्र को सक्रिय करने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों तक स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इन उद्देश्यों को केंद्र बिंदु मानकर जमीनी स्तर पर गतिविधियां संपादित करें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, विद्युत निगम, रसद विभाग सहित कई विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सर्वसुविधायुक्त मोबाइल वैन से होगा प्रचार प्रसार। उल्लेखनीय है कि संकल्प यात्रा के तहत IC वैन द्वारा योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इन वैनों को प्रमुख योजनाओं, हाइलाइट्स और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले हिंदी और ऑडियो विजुअल, ब्रोशर, पैम्फलेट, बुकलेट और फ्लैगशिप स्टैंडीज के माध्यम से सूचना के प्रसार को सक्षम करने के लिए ब्रांडेड और अनुकूलित किया गया है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी, जिला परिषद CEO सुदर्शन सिंह तोमर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मंगेश कुमार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता HK अग्रवाल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। 31 दिसंबर 2023 तक पेंशन सत्यापन अवश्य कराएं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत जिले के कुल 1,32,184 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन से शेष है। लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन के लिए पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ई-मित्र प्लस आदि केंद्रों पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से करवा सकता है। बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशन का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा। उक्त प्रक्रिया द्वारा किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी, विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है
तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी, विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल न 0 पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। यदि किसी पेंशनर के आधार के साथ मोबाइल न 0 नहीं जुड़ा होने के कारण ओटीपी नहीं आ रहा है अथवा उनका बायोमेट्रिक के आधार पर भी सत्यापन नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेंशनर्स को स्वयं के आधार, जनाधार कार्ड के साथ संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों को पेंश पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। ऐसे पेंशनरों जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकेगा।